वसीम भाई की मोहब्बत है कि पहले बुलाया था तो तब भी इतनी रात में लाके डाला था, आज बुलाया है तो आज भी इतनी रात में लाके डाला है। खैर कोई परवाह मुझे इस बात की नहीं है, मेरा काम बात करना है। कोई सुने न सुने, कोई बोले न बोले, मैं नौकर हूं मदीने वाले का, बेशक सुभान। आपका नहीं हूं। और जिनके दर की खैरात खाता हूँ उन्हीं के नाम के गीत गाता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। जो चले गए वो भी खुश नसीब हैं, जो बैठे हैं वो भी खुश नसीब हैं। जितनों ने इस जलसे में शिरकत की वो सब के सब खुश नसीब हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं, क्या शुरू करूं। आपको समझाना शुरू करूं या करबला का जिक्र सुनाना शुरू करूं, ये नहीं समझ पा रहा। हर दिन नई नात और बयान सुनने के लिए हमारा चैनल अपना इजहरी नेटवर्क जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं। बहरहाल भाई बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, आप बैठे रहिए। अब तो नाजिम साहब ने भी ये बात कह दी थी कि मैं हाथ भी नहीं उठवाऊंगा। भाई वाह माशाल्लाह नाजिम साहब, हमारी बारी में तो आपने भी पल्ला झाड़ दिया कि अब हाथ भी नहीं उठवाएंगे, आप थक गए होगे। तो मैं कह रहा हूं मैं सुभान अल्लाह नहीं कहलवाऊंगा, आप थक गए होगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मैं इसी बात में खुश हूं कि जितने अब तक बैठे हैं यकीनन वो हुसैन के दीवाने बैठे हैं और यकीनन जिक्र सुनने ही बैठे होंगे। बेशक। इंसान को दो चीजों से बड़ा प्यार है और दो चीजें पाने के लिए खर्च करता है। गौर करना मेरी बात पर। इंसान के लिए सबसे ज्यादा प्यारा होता है पैसा, और उसके लिए उससे भी ज्यादा कीमती होता है वक्त। आदमी वक्त देता है ताकि पैसा कमा सके, पैसा खर्च करता है ताकि वक्त बचा सके। ये दोनों चीजें हैं ना। वक्त देता है ताकि पैसा कमा सके और पैसा खर्च करता है ताकि वक्त बचा सके। लेकिन दुनिया हैरत में है कि ये मुसलमान है कैसा और इसको हुसैन से प्यार कितना है। पूरी दुनिया वक्त खर्च करती है पैसा कमाने के लिए और पैसा खर्च करती है वक्त बचाने के लिए, मगर ये अजीब सुन्नी है कि वक्त भी हुसैन के लिए लुटा रहे हैं, पैसा भी हुसैन के लिए लुटा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा वक्त भी हुसैन के नाम, हमारा पैसा भी हुसैन के नाम। और क्यों ना हो, इसलिए कि हमारा अपना मानना है कि हमारे खानदान का मालिक भी हुसैन है, हमारी जान का मालिक भी हुसैन। वही जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वालों को अच्छी लग रही है बातें, कोई वाबड़ा तो नहीं बैठा पीछे? अरे नहीं बैठे हो तो जरा सुन्नियों की तरह मुंह बना के बैठो। ऐसे क्यों बैठे हो जैसे किसी मैयत में आके बैठे हो? वही जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर वाले बड़े अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। इधर वालों ने तो कुर्सी ऐसे पकड़ ली है कि इधर बैठो, जैसी जरूरत पड़ेगी फौरन निकल लेंगे। आपको कोई नहीं रोकने वाला भाई, आप सामने वालों को नहीं रोक पाएंगे, हम तो आपको कैसे रोकेंगे। देखो अगर अल्लाह तौफीक दे और समझ में आ जाए थोड़ी सी, तो आप जरा यहां आ जाओ ताकि हमें ज्यादा घूमना ना पड़े। निकाह में इतनी भीड़ लगा लेते हैं कि इमाम की टोपी गिरा देते हैं। छुआरों के लिए नहीं चाहिए, सारी सोचते हैं हमारा भी आ रहा है।
ये रास्ते सारे बंद कर दो ताकि कोई जाने ना पाए। माशाल्लाह, बंद करो बेटे, बंद करो इसको। हाँ सही किया। आप कुर्सी बाद में उठा लेना, एक अपने हिस्से की लेके आ जाओ। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर। मैं फिर जिक्र वहीं से शुरू करता हूं जहां से करना चाहिए, और बस अब आपका साथ चाहिए, ठीक है भाई? जरा चादर से मुंह बाहर निकाल लो, बड़े अच्छे लगेंगे। अगर मैंने ढाटा लगा लिया तो मिलेगी जन्नत। कमेटी वाले सब लोग हैं या कुछ हो गए? माशाल्लाह, जरा आप इधर हमारे पास चलिए, वहां बैठे रहिए। वो एक भाई साहब, अच्छा माशाल्लाह। मैं ये फीते देख रहा हूं ना गले में, तो कोई ये ना समझे कि साहब आइडेंटिटी कार्ड पड़ा है इनका। आइडेंटिटी कार्ड नहीं, ये हुसैन की गुलामी का पट्टा पड़ा है। हुसैन की गुलामी का पट्टा पड़ा है। आज दुनिया कहती है यार जिक्र हुसैन से मिलता क्या है? भाई तुम्हें क्या मालूम क्या मिलता है जिक्र हुसैन से? जो कुछ मिलता है वो मिलता तो दरे हुसैन ही से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस दर से मिलता? और जितना मिलता है, जो भी मिलता है दरे, आप भी बोलो दरे, बीच वाले भी बोलो दरे। माशाल्लाह, जितनों का अकीदा है कि उसी चौखट से मिलता है, वो सारे लोग जरा इश्क के साथ कह दें या हुसैन। सुभान अल्लाह। मुहर्रम का मतलब ये नहीं होता है कि जैसी चांद निकला ढोल लटकाए गले में रास्ते में आ गए, ताशे डाले गले में रास्ते में आ गए। नहीं, ये मोहब्बत हुसैन का मतलब ये नहीं है। मोहब्बत हुसैन का मतलब ये है जैसी मुहर्रम का चांद नजर आए, कुरान पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, कुरान लेके मस्जिदों में आ जाया करो। कुरान लेकर के मस्जिदों को आबाद कर दिया करो और बैठ करके मस्जिद में कुरान की तिलावत किया करो। जब तुम्हें वक्त मिले कुरान पढ़ा करो, जब तुम्हें वक्त मिले मस्जिदों को आबाद कर लिया करो, ताकि करबला वाला हुसैन भी देख ले कि जिस मैं यबला में रखा था, आज भी इस बस्ती में मेरा कुरान पढ़ा जा रहा है। जिस कुरान को नेज़े पे पढ़ के सुनाया गया था, आज वो इस बस्ती के नौजवान कुरान पढ़ के सुना रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब तुम ऐसे हुसैनी बन जाओगे, ऐसे हुसैनी बन जाओगे, तब यहां भी कहते हो और कयामत में भी फक्र से कहोगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। वही नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, वही जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको बता दूं फायदा क्या मिलता है। वक्त बहुत कम है, मुझे मालूम है इस वक्त तो परिंदे भी सो जाते हैं, मगर आप पे इश्क हुसैन का एक ऐसा रंग है, कभी आंख में आंसू नहीं आया, अभी आंख में नींद नहीं आई है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो जिक्र हुसैन से दूर जाने की बात करते हैं, अरे तू क्या जाने जिक्र हुसैन क्या है? आप तुझे बताता चलूं, तैयब नामी एक बादशाह हुआ है, यमन के बादशाह का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम तैयब था, और तैयब जिसका नाम तैयब था, बाप के इंतकाल के बाद ये नौजवान बैठा कुर्सी पर और उसने सबसे पहला फरमान जारी किया, पुराने सिपाही सारे हटा दो, नए जवान भर्ती करो। का किस लिए? का बूढ़े काम नहीं आते हैं, जवान ज्यादा काम आया करते हैं। उसने पुरानी फौज खत्म की, नई भर्ती बात कराई और फिर कहने लगा कि जब भर्ती मुकम्मल हो जाए, हर फौजी के हाथ में तलवार दे देना, हर फौजी को घोड़े पर सवार कर देना। वजीर ने पूछा बादशाह मामला क्या है? कहा अपने फौज को देखना चाहता हूँ। हुआ यही, किया यही गया, फौज तैयार की गई, घोड़ों पर सवार कर दी गई, हाथ में सबके तलवारें थी। इतने में खादिम ने जाके कहा था ए बादशाह चल के फौज का नजारा कर ले। तैयब बाहर निकला, महल की चौखट पे आया, दरवाजे के बाहर जब उसने फौजियों की लाइन देखी, देखता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा, देखते देखते कुछ ख्याल आया, आंखों में आंसू आए, जमीन पे बैठा, बैठ करके जमीन पे गिरा, बेहोश हो गया। जब होश आया, वजीर
ने पूछा बादशाह जान की माफी हो तो मैं पूछना चाहता हूँ। कहा पूछ, क्या पूछना चाहता है? कहा इतना तो बता दे, तू भी बहादुर है, तेरा बाप भी बहादुर था, तेरा दादा भी बहादुर था, लेकिन इतना तो बता अपनी फौज देख के क्यों घबरा गया? आखिर घबराने की वजह क्या थी? तैयब ने कहा था मैं अपनी फौज देख के घबराया नहीं। कहा फिर बेहोश क्यों हो गए? तब उसने कहा बेहोश होने की वजह यह है कि जब मैंने फौज के हाथ में तलवार देखी तो मुझे इनकी ताकत पे नाज नहीं हुआ, अगर मुझे याद आया तो करबला का असगर याद आ गया। वही वही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला का असगर याद आया। का बादशाह क्या याद आया? बादशाह कहता है मुझे याद आया काश मैं उस वक्त होता जब नहरे फुरात के किनारे हुसैन का असगर प्यासा था। काश मैं उस वक्त होता जब अकबर की जबान सूख चुकी थी। काश मैं उस वक्त होता जब सकीना के हाथ में पानी का प्याला था। अगर उस वक्त होता तो एक एक फौजी हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर देता। अब इस फौज का क्या करूं? का असगर के तसव्वुर ने मुझको रुला दिया, उसके दर्द ने मुझे बेहोश कर दिया। वक्त गुजरा, 7-8 साल गुजरे, एक रिवायत में है 11 साल गुजरे। 11 साल के बाद इसका इंतकाल हुआ। फिर इसके किसी रियाया के किसी शख्स ने इसे ख्वाब में देखा कि ये जन्नत की बहारों में टहल रहा है। कहा बादशाह ये तो बता दे, बादशाहों के हिसाब बड़ी मुश्किल से हुआ करते हैं, इतना तो बता दे तुझे इतनी आसानी से जन्नत कैसे मिल गई? कौन सा अमल करके गया है? बादशाह ने कहा ये न पूछ अमल क्या करके आया हूँ, जन्नत तो बड़ी आसानी से मिल गई। कहा कैसे मिली? तवज्जो है आप लोगों की। कहा कैसे मिली? कहा बताऊं कैसे मिली? कहा क्या? कहा लोगों ने, अहबाब ने मेरे मरने के बाद मुझे गुस्ल दिया, कफन दिया, कांधे पे रख के लेके चले, मुझे चलने का मौका तक न दिया, कब्र में इस शान से उतारा कि मुझे झटका न लग जाए, इस प्यार से कब्र में रखा कि मुझे तकलीफ ना हो जाए। और जब कब्र में रख चुके हैं तो फिर वो बेरगबती दिखाई थी। तख्ते जब रखने लगे किसी ने पलट के कफन की तरफ न देखा, जब मिट्टी डाली गई तो पलट के कब्र की तरफ किसी ने न देखा। मैं तो अपनी कब्र में तरह डर रहा था। इतने में अल्लाह के हिसाब के फरिश्ते आ गए, मुझे आकर के उठा करके बैठाते हैं। जैसी मुझको उठा करके बैठाया, अब मैं तलाश कर रहा था मेरा मददगार कौन होगा, मेरा मसीहा कौन होगा, कौन है जो कब्र में साथ देने आएगा, कौन है जो कब्र में हिम्मत बनाने आएगा। चारों तरफ अंधेरा था, कोई बचाने वाला नजर नहीं आ रहा था। उसी दरमियान में एक फरिश्ता कहने लग जाता है, कफन से चेहरे से कफन हटाया, उसके बाद कहता है मर रब्बू का। जैसी फरिश्ते ने इतना कहा था, अभी मेरी आंखों के आगे अंधेरा था, अचानक मेरी कब्र में रोशनी फैल जाती है। जब रोशनी फैली मैंने देखा कोई जवान आया, चेहरे पे नकाब पड़ा है, सवारी पर सवार होकर के मेरी कब्र में आया। आने के बाद फरिश्तों की कलाई थाम के कहा, ए फरिश्तों इससे न पूछो, जो पूछना है मुझसे पूछो, जो सवाल करना है मुझसे करो। फरिश्ते कहते हैं ए आने वाले, जरा ये तो बता दे जब हिसाब इसका होना है तो सवाल तुझसे क्यों किया जाए? अल्लाह ने इसके लिए भेजा है तो तुझसे क्यों पूछा जाए? वो कहता है, उस आने वाले ने कलाई हिला के कहा, फरिश्तों पहचानते नहीं हो मैं कौन हूँ? फरिश्तों ने इतना कहा था, हमें इतना तो नहीं मालूम कि तू कौन है। कहा बताऊं तुम्हें कौन हूँ? कहा जैसी आने वाले ने इतना कहा था, फरिश्तों की निगाहें आने वाले के चेहरे पे जम गई। मैंने भी नजरें उठाई, सोचने लग गया मालिक इस कब्र में भाई छोड़ के चला गया, बाप छोड़ के चला गया, खानदान वालों ने साथ न दिया, आखिर कौन है जो बचाने आ गया? जैसी आने वाले ने कहा था, पूछना चाहते हो कौन हो? फरिश्तों ने कहा था बता तो सही कौन है? उस आने वाले ने अपने चेहरे से नकाब पलट के कहा, ए फरिश्तों पहचानो मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि करबला वाला हुसैन हूँ। मैं वो हूँ जिसकी यहाँ भी चलती है, कब्र में भी चलती है, और जरूरत पड़ेगी तो हश्र में चलाई जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला
उलमाए अहले सुन्नत वही जिंदाबाद जिंदाबाद। जरूरत पड़ी तो हश्र में भी चलाई जाएगी। फरिश्तों ने कहा था इतना तो बता दे ये करम किस लिए है, इतना तो बता दे ये एहसान किस लिए है। मैं कहता हूँ हर मकतबे फिक्र के शख्स से अपनी निगाहों से तासुब का ऐनक उतारो, आला हजरत के इश्क का चश्मा लगा लो, उसके बाद तारीख का मुताला करो, तब तुम्हें पता चलेगा हुसैन क्या है। फरिश्तों ने कहा था आका इतना तो बताइए रहम करने की वजह क्या है, करम करने की वजह क्या है। करबला के हुसैन ने कोई जवाब न दिया। जब कोई जवाब न दिया फरिश्ते वापस चले गए। उसके बाद जब आका हुसैन जाने लगे तो उस कब्र में लेटे हुए तैयब नामी बादशाह ने करबला वाले का दामन थाम के कहा था आका इतना तो बता दे मेरी कौन सी नेकी काम आ गई है, इतना तो बता दे किस बुनियाद पे इतना करम किया जा रहा है। आका हुसैन की आंख में आंसू आ जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं तैयब याद कर उस वक्त को जिस वक्त तेरी फौज तेरी निगाहों के सामने खड़ी थी, सबके हाथों में तलवारें थी, तेरा सीना फख्र से चौड़ा होना चाहिए था, तुझे तो अपनी ताकत पे घमंड आना चाहिए था, लेकिन तूने ऐसे माहौल में भी मेरे असगर की याद में आंसू बहा दिए थे। एक आंसू का कतरा तूने मेरे असगर की याद में बहाया था। सुन तैयब हम मुस्तफा के घर वाले हैं, हमारा वादा है जो हमारे इश्क में एक आंसू बहाएगा हम उसे तनहा नहीं छोड़ेंगे बल्कि हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करके दिखाए। वही बाबा नज़र नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत वही जिंदाबाद जिंदाबाद। मुबारक हो हुसैन यो हुसैन की महफिल तुम्हें, बड़े खुश नसीब हैं जो आका हुसैन का जलसा सजा के बैठे हैं। आका हुसैन का जलसा सजाना ये नसीब वालों का काम है। वही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा मुझसा ये कमीना, वो है ना ये तेरा कर्म है आका कि बना लिया है अपना। कहा मुझसा ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा। तभी हम कहते हैं मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में। माशाल्लाह 3 साल पुराना शेर याद है। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। बेशक बड़ी शान वाला है हुसैन, बड़ी अजमतों वाला है हुसैन। आज तक तारीख में कोई ऐसा नवासा नजर नहीं आता, ऐसा शहीद नजर नहीं आता, ऐसा अजमतों का मालिक नजर नहीं आता। कैसा अजमतों का मालिक है, इजाजत हो तो बता दूं कितनी शान वाला है हुसैन, कितनी अजमतों वाला है हुसैन। मस्जिद नबवी है, सहाबा की अंजुमन सजी है। एक सहाबी खड़े होके कहते हैं आका एक बच्चे की शिकायत लाया। तवज्जो करना मेरी तरफ। आका एक बच्चे की शिकायत लाया हूं। आका ने फरमाया बताओ शिकायत क्या है। कहा आपकी गोद में आपका नवासा बैठा है। कहा हाँ बैठा है, इसका नाम हुसैन है। मेरे आका ने फरमाया हाँ। कहा सरकार मदीने में एक ऐसा बच्चा भी है कि जब आपका नवासा मदीने की गलियों में चलता है तो वो बच्चा हुसैन के पीछे चलता है और पीछे चल के निशाने कदम जहां बनते हैं वहां की मिट्टी उठाता है, उठा के चूमता है, चूम के आंखों से लगाता है, आंखों से लगाने के बाद सर पे डालता है। कहा सरकार वो बच्चा इस तरह की हरकत करता है। आका ने फरमाया नाम क्या है उस बच्चे का। सहाबी अर्ज करते आका उस बच्चे का नाम हबीब इब्ने मुजाहिर है। आका ने फरमाया बुलाओ उस बच्चे को। जैसी सरकार के सहाबी उस बच्चे को बुलाने के लिए गए, वो अजमतों वाला आका का सहाबी हुसैन का चहीता नौकर दस्तरखान पर बैठ के खाना खा रहा था। जैसी
दरवाजे पे दस्तक हुई। अंदर से माँ ने कहा कौन है? कहा कि आपके बेटे को सरकार ने बुलाया है। कहा किस लिए बुलाया है? कहा आपके बेटे की शिकायत की गई है। जैसी इतनी बात बच्चे के कानों तक आई है, बच्चे की आंख में आंसू आ जाते हैं, हाथ का लुकमा छूट जाता है। सोचता है आज तक आका की बारगाह में जब जाते थे तो दर्द की दवा लेने जाया करते थे, जब जाते थे तो गम के दास्तान सुनाने जाया करते थे, जब जाते थे किसी की तकलीफ की दास्तान बताने जाते थे। आज मालिक होगा क्या? आज उस महबूब की बारगाह में मुजरिम बना के बुलाया जा रहा हो। बच्चा सोचता जा रहा है, रोता जा रहा है, सोचता जा रहा है, रोता जा रहा है। कहा जल्दी चलो। बच्चे ने लुकमा छोड़ दिया, नंगे पैर तोड़े। बुलाने वाला पीछे जा रहा है और जाने वाला आगे जा रहा है। बुलाने वाले ने कहा था जरा सब्र से चल बच्चे, तेरी शिकायत की गई है, इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? मुजरिम के तो कदम उठते तक नहीं है, तेरी रफ्तार में तेजी कहां से आ गई? बच्चे ने रो के कहा था मुजरिम चाहे किसी का भी हो लेकिन आशिक मदीने वाले का हो। आका ने बुलाया है, कहीं ताखीर ना हो जाए, सजाए मौत भी मिलेगी तो मुस्कुरा के कबूल कर लूंगा। अब्दुल्लाह के बेटे ने बुलाया है। ये कह के बच्चे ने दौड़ लगाई, दौड़ करके मस्जिद नबी की चौखट पे आ गया। जैसी मस्जिद नबी के दरवाजे पे आया, सरकार ने फरमाया यही है वो बच्चा। सहाबा ने पलट के देखा हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरफ कि हाँ सरकार यही वो बच्चा है। आका ने इशारा फरमाया, बच्चा बड़े नन्हे कदमों से गर्दन झुका के ऐसे आया जैसे एक मुजरिम किसी आका की बारगाह में आया करता है। जब गर्दन झुका के बच्चा आया, आका करीम इरशाद फरमाते हैं ए बेटे तुम्हारी शिकायत की गई है। बच्चा रो के अर्ज करता है आका मेरी जान के मालिक भी आप हैं, मेरे खानदान के मालिक भी आप हैं। आका गुलामों से पूछा नहीं करते हैं, जो सजा हो फैसला फरमाइए, मुस्कुरा के कबूल कर लूंगा। मेरे नबी फरमाते हैं जरा जुर्म तो सुन ले। बच्चे ने कहा था आका आपसे सुनने की जरूरत क्या है? आपका फैसला सिर्फ आपका फैसला नहीं होता है बल्कि आपकी शान का आलम तो यह है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। ए मुस्तफा कभी अपनी मर्जी से आप बोला ही नहीं करते हो, जब भी बोलते हो जबान आपकी होती है, फरमान खुदा का हुआ करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक रही है बात, सुनना चाहते हैं मचल के कह दो ना या हुसैन। सुभान अल्लाह। फिर से जाग गए क्या आका फरमाइए हुक्म क्या है? आका करीम की बारगाह में हबीब इब्ने मुज़ाहिर मुजरिम बन के खड़े हैं। आका ने अपने चहीते नवासे आका हुसैन को खड़ा किया। सरकार की करवट में 6 साल का हुसैन खड़ा है और सामने 14 साल का हबीब इब्ने मुज़ाहिर आज मुजरिम बन के खड़ा है। आका फरमाते हबीब इब्ने मुज़ाहिर क्या जी आका का इसको पहचानते हो? कहा हाँ सरकार पहचानता हो। का ये हुसैन है? कहा आका हाँ हुसैन है। का और क्या जानते हो? का सरकार ये आपका नवासा है। कहा हाँ ये मेरा नवासा है। अली का शहजादा है? कहा हाँ अली का शहजादा है। फातिमा के जिगर का टुकड़ा है? हाँ फातिमा के जिगर का टुकड़ा है। कहा हबीब इतना और बता दो, जब हुसैन चलते हैं तो तुम पीछे पीछे चलते हो? हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने कहा हाँ आका मैं पीछे पीछे चलता हूँ। कहा इनके निशाने कदम भी बनते हैं? कहा हाँ सरकार निशाने कदम बनते हैं। कहा फिर खाक उठाते हो? हाँ सरकार खाक भी उठाता हो। कहा तुम चूम लिया करते हो? कहा हाँ सरकार चूम लिया करता हो। क्या आंखों से भी लगाते हो? हाँ सरकार आंखों से भी लगाता हो। आका फरमाते हैं क्या सर पे भी डालते हो? हाँ सरकार मैं सर पे भी डालता हूँ। कहा बस यही तेरा जुर्म है। आका फरमाते हैं हबीब इतना बता दे तू ऐसा किस लिए करता है? तो नौजवानों जवाब सुनो। बच्चे ने कहा था ए आका पूरा मदीना हुसैन से प्यार करता है लेकिन हबीब इब्ने मुज़ाहिर हुसैन से प्यार नहीं करता बल्कि तेरे हुसैन से इश्क किया करता है। और मैंने आपको फरमाते सुना है जो हुसैन से इश्क करेगा तो यहाँ भी कामयाब हो जाएगा वहां भी कामयाब। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शुदाए करबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया सजा दे। आका ने फरमाया सजा दे। तवज्जो है ना, बात याद है ना?
का सजा दे? कहा हाँ जी दे दीजिए, इश्क हुसैन की सजा सुन लो। वो भी सुन ले जो जलते हैं और वो भी सुन ले जो हुसैन के नाम पे मचलते हैं। जिक्र हुसैन और इश्क हुसैन की सजा क्या है? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हबीब सजा दे दूं जी आका सजा दीजिए। गर्दन झुक गई हबीब इब्ने मुजाहिर की, कुछ बोल नहीं सकते थे। उनकी शान का आलम तो ये है, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं लगी बल्कि जिस्म में जान नहीं। उस बारगाह में हबीब इब्ने मुजाहिर मुजरिम बन के खड़े हैं, जहां जिब्रील भी गर्दन झुका के खड़े हो रहे हैं। हिम्मत न थी कुछ कह पाते, आका करीम उठ के खड़े हो गए। का लो हबीब फरमाते लो हबीब इब्ने मुजाहिर सजा सुन लो। हबीब इब्ने मुजाहिर की गर्दन झुकी, आका फरमाते हबीब जरा सर तो उठा दे। हबीब इब्ने मुजाहिर ने सर उठाया है और जैसी सर उठाया है मुस्तफा ने बाजू फैला दिए। आका करीम ने बाजू फैलाए, फरमाया आओ हबीब इब्ने मुजाहिर, तू मेरे हुसैन के कदमों की खाक सर पे रखता है तो सुन, मैं वो पैगंबर हूं जिसके तलवों को चूमने के लिए अर्श कहता है ए अल्लाह अपने मुस्तफा के तलवों को बोसा दिला दे। अगर अंबिया की महराज बैतुल मुकद्दस में हुई है, जिब्रील की महराज उम्मे हानी की चौखट पे हुई है, अर्श कहता है अल्लाह महबूब के तलवे चुमवा दे, मेरी महराज हो जाएगी। वो पैगंबर कहता है हबीब इब्ने मुजाहिर जिब्रील ने तलवे चूमे, उनकी महराज हुई है। अंबिया ने पीछे नमाजें पढ़ी, उनकी महराज हुई है। अर्श पे गया, अर्श ने तलवे चूमे, तब उसकी महराज हुई। तेरी महराज ये है कि तू हुसैन के तलवे चूमता है तो सुन, आके मोहम्मद के सीने से लग जा, मोहम्मद के कलेजे से लग जा। आका ने सीने से लगाया और लगाने के बाद हाथ उठा के कहते हैं ए अल्लाह गवाह हो जा, ये हुसैन से प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूँ और कयामत तक तू भी मेरे हबीब से प्यार फरमाता रहे। वही नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुदाई करबला, उलमाए अहले सुन्नत, वही जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे हबीब से तू भी प्यार फरमा ले। हबीब इब्ने मुजाहिर की जज़ाकल्लाह, हबीब इब्ने मुजाहिर की पेशानी मुस्तफा ने चूमी। कितनी किस्मत वाला था वो बच्चा। मैं कहता हूं सामने तो अबू बकर भी बैठे थे, सामने तो उमर भी बैठे थे, सामने तो उस्मान गनी भी बैठे थे, सामने तो हुसैन के बाबा मौला अली भी बैठे थे, लेकिन इस पूरी मजलिस में जिसे सीने से लगाया वो हुसैन के नौकर की जात है। हुसैन के नौकर को मुस्तफा ने सीने से लगाया। मेरे हुसैन से प्यार करता, मेरे सीने से लग जा। आका फरमाते कितना प्यार करते हो हुसैन से? हबीब इब्ने मुजाहिर कहते हैं आका अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। मुस्तफा ने हाथ पकड़ा हबीब इब्ने मुजाहिर का और उधर से अपने शहजादे हुसैन का, अपने शहजादे का हाथ पकड़ के हुसैन के हाथ में रख के कहा अल्लाह मैंने इन दोनों को मिला दिया है, कयामत तक ये एक दूसरे से जुदा नहीं होने चाहिए। आका ने दुआ फरमाई थी अल्लाह मैंने इन्हें मिला दिया है, इन्हें जुदा न करना। पढ़िए जरा तारीख आगे बढ़ के, जब मेरे हुसैन की उम्र पहुंची शहादत के लिए, हुसैन मदीना छोड़ने लगे। इजाजत और रुखसती बयान कर ले मदीने से। हुसैन मदीना छोड़ने लगे। हुसैन को मजबूर किया गया था। लोगों बड़ा एहसान है हुसैन का। मैं कहता हूं कैसे सो जाते हो आप हुसैन की मजलिस छोड़ के? तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? पता क्यों आती है तुम्हें नींद? अगर तुमने 6 माह का बेटा दीन के लिए दिया होता कयामत तक नींद नहीं आती। अगर तुमने अपनी 4.25 साल की बेटी के लबों पे प्यास देखी होती ना, जो हुसैन ने सकीना के होठ पे देखी थी, वो तुम्हें कभी जिंदगी तक सोने नहीं देती। अलमिया तो यही है कि हमने उनके दर्द को दर्द न जाना, उनके एहसास को एहसास न जाना। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग ऐसे हैं जो हज करके आए होंगे? कितने लोगों ने मदीना देखा है? कोई हज करने वाले इस मजमे में? जो हाजी है वो हाथ उठा के इशारा करके बता दें। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।
बस हाजी साहब, अल्लाह आपके सदक़े में हम सबको मदीना दिखा दे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, कभी तन्हाई में हाजी साहब से पूछना इस बात को कि हाजी 40 दिन के लिए जाता है हज के लिए, 8 दिन के लिए जाता मुस्तफा के मदीने में। कितने दिन के लिए जाता है? 8 दिन के लिए। 8 पंजे 40 नमाजें सिर्फ पढ़वाई जाती हैं। लेकिन जब 40 नमाजें मुकम्मल होती हैं और जब मुस्तफा का मजार छूटता है तो जानते हो आने वाले के जिगर पे क्या गुजरती है? आने वाला पलट पलट के मुस्तफा के रोजे की जालियां देखता है और पलट पलट के रो के कहता, आका तमन्ना लेके आया था तेरे कदमों में दफन हो जाता, आरज़ू लेके आया था मुस्तफा जन्नतुल बकी में मिट्टी हो जाती, सरकार मेरी किस्मत न थी। आका जा तो रहा हूं दोबारा बुला लेना, आका जा तो रहा हूं दोबारा बुला लेना। जब मुस्तफा का मदीना छूटता है तो बाप की याद नहीं सताती, मां का प्यार याद नहीं आता, तब गुंबदे खजरा की सुनहरी जालियां रुलाया करती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने 8 दिन मुस्तफा के शहर में गुजारे हैं और इश्क आपको रोने पे मजबूर करता है। फिर जरा सोच, मेरे हुसैन का तो बचपन मदीने में गुजरा था, जवानी मदीने में गुजरी थी, हर याद हुसैन की मदीने से वाबस्ता थी। जब हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया होगा तो हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी? कोई सोच सकता है इस दर्द को? बहुत आसान है ये कह देना हुसैन ने घर लुटाया, बहुत मुश्किल है ये सुन पाना कैसे लुटाया। जिन्होंने करबला में देखा है कटते हुए खानदान को, उनमें हिम्मत न थी जो बाद में बता देते। मदीना है क्या? कसम खुदा की, मोमिन की जान मदीना है। आशिक की जिंदगी का आखिरी ख्वाब मदीना है। बंदा कहता है अल्लाह जिंदगी कहीं भी दे, मौत मदीने में दे देना। मौत आप भी कह दो ताकि अल्लाह हुसैन के सदके में मदीना अता फरमा दे। मौत मौत मदीने में दे देना। अरे साकिब, हुसैन के तो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक पहुंचे मदीने में। आओ, मदीने में एक बच्चा खड़ा है, गुंबदे खजरा की जालियों के सामने खड़ा था बच्चा, और वो बच्चा कोई और नहीं सैयद था, खातून जन्नत की औलाद से था। अली का खून था उस बच्चे के रगों में, फातिमा ज़हरा की रगों का दूध था उस बच्चे के लहू में। आका के मजार पे खड़े होके वो 8 साल का बच्चा रो के कह रहा था, आका तेरा मेहमान हूं, 3 दिन का फाका है। आका खाना नहीं खाया मैंने, खाना नहीं खाया आका, मेहमानों के साथ ये सुलूक नहीं किया जाता। इतने में एक आलिम साहब, बहुत बड़े आलिम पाकिस्तान के थे, अब बहुत बड़े अमीर भी थे, उनका मदीने में लंगर चल रहा था। बच्चे के कांधे पे हाथ रख के कहा, बेटे उदास ना हो, मुस्तफा ने मुझे भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो ना यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। कि बेटे उदास ना हो, मुस्तफा ने मुझे भेज दिया है। इतना कहा, बच्चे की कलाई पकड़ी, वहां लेकर के आए जहां लंगर चल रहा था। बच्चे के आगे दस्तरखान बिछा दिया गया। बच्चा हाथ धो करके बैठा, खाने का इंतजार करने लगा। इतने में मौलाना कहने लगे, बेटा तुम 3 दिन के फाके से हो? बच्चे ने कहा, हाँ 3 दिन का फाका है। कहा, बेटा ऐसा करो, जल्दी खाना खाना और अपने घर चले जाना। बच्चा मौलाना का चेहरा देखने लगा। कहा, मौलाना किस लिए? बच्चे ने जैसे इतना कहा, आलिम साहब कहने लगे, बेटे तुम्हारी मार घर पे तुम्हारा रास्ता तकती होगी, तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार करता होगा। बच्चे की आंख में आंसू आए। बच्चा रो के कहता है, मौलाना माए उनकी रास्ता तकती हैं जिनके सर पे माँ की ममता का आंचल होता है, रास्ते उनके देखे जाते हैं जिनके सर पे बाप की शफकतों का बादल हुआ करता है, बहनें उनकी याद करती है जिनके हाथ में बहनों के प्यार के बंधन होते हैं। मौलाना मैं क्या बताऊं आपको, मेरे सर पे बाप
बाप का साया भी नहीं है, माँ की ममता का आंचल भी नहीं है, भाई की मोहब्बतें भी नहीं है, बहन का प्यार भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगा? कहा बेटा खाना खा लो। बच्चा खाना खाने लग गया, दस्तरखान पे खाना आया। मौलाना कहने लगे बेटा हमारे पाकिस्तान चलोगे? कहा क्या मिलेगा? कहा बेटे तुम सैयद हो, जब तुम हमारे पाकिस्तान में जाओगे लोग तुम्हें पलकों पे रखेंगे, मुस्तफा का खून है तुम्हारी रगों में, आलीशान गाड़ियां मिलेंगी टहलने के लिए, उम्दा उम्दा बंगले मिलेंगे रहने के लिए, अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे खाने के लिए। बच्चे ने लुकमा वहीं छोड़ा और छोड़ने के बाद मौलाना का चेहरा देखने लगा। मौलाना कहते हैं बेटे बात क्या है? बच्चा कहता है मौलाना अच्छी गाड़ियां मिलेंगी। कहा हाँ बेटे गाड़ियां मिलेंगी। कहा लोग कांधे पे बैठाएंगे? कहा हाँ बेटे कांधे पे बैठाएंगे। क्या आलीशान बंगले मिलेंगे? कहा हाँ बेटे बंगले भी मिलेंगे। कहा मौलाना इतना बताइए कि लोग हमारी इज्जत करेंगे? कहा हाँ बेटे इज्जत करेंगे। कभी फाका तो नहीं होगा? कहा बेटे कभी फाका नहीं होगा, चल तो सही। बच्चे ने मौलाना की कलाई पकड़ी, दस्तरखान से उठ गया, खाना छोड़ दिया और लेके मुस्तफा के मजार के सामने आ गया। बच्चा रो के कहता है मौलाना माना के खाना भी अच्छा मिलेगा, आलीशान बिल्डिंगें भी मिलेंगी, टहलने के लिए गाड़ियां भी मिलेंगी, इज्जत करेंगे लोग कांधे पे बैठाएंगे। मौलाना इतना तो बताओ सब कुछ मिलेगा, क्या मुस्तफा का गुंबद खजरा भी मिलेगा? जैसी बच्चे ने इतना कहा था मौलाना खामोश हो जाते हैं, आंख में आंसू आए। मौलाना ने रो के कहा बेटे गाड़ी मिलेगी, गुंबद खजराना मिलेगा, बंगला मिलेगा, गुंबद खजराना मिलेगा, आलीशान खाने मिलेंगे, गुंबद खजराना मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा, गुंबद खजराना मिलेगा। बच्चे ने दामन पकड़ के कहा मौलाना वापस लौट जाओ, मुझे तुम्हारे शायर की जरूरत रही है। कहा बेटे किस लिए? बच्चे ने कहा था मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन अपने नाना का गुंबद खजरा नहीं छोड़ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पूछना चाहता हूँ अगर 8 साल के बच्चे को मुस्तफा से इतना प्यार है तो हुसैन को कितना प्यार रहा होगा? आका हुसैन घर में तशरीफ लाए, फरमाया सैयदा जी भैया। कहा तैयारी करो। कहा कहां की? कहा मदीना छोड़ना है। जैसे इतना कहा सैयदा की आंख में आंसू आए। कहा भैया किस लिए? कहा सैयदा नाना का दीन बचाने का वक्त आ गया है, नाना का दीन बचाने का वक्त आ गया है। कहा अब्बास तैयारी कराओ, नाम तहरीर करके दे दिया, अब्बास इन लोगों की तैयारियां कराओ। सारे लोगों की तहरीर आ गई। हजरत अब्बास तैयारी में लग गए। आका हुसैन दरवाजे से बाहर निकले। सैयदा जैनब ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? आका हुसैन फरमाते हैं कि जैनब नाना को आखिरी सलाम करने जा रहा हूँ। जैसे इतना सुना सैयदा ने आगे बढ़ के कलाई पकड़ ली। कहा भैया याद है जब बाबा अली के विसाल का वक्त आया था, उससे पहले सैयदा फातिमा के विसाल का वक्त आया था, मैं भी माँ के सरहाने बैठी थी, आप भी अम्मी के सरहाने थे, तो अम्मी ने कलाई पकड़ के कहा था कि ए जैनब ये हसन हुसैन है, कभी इनका साथ मत छोड़ देना। मैंने कहा था माँ तेरी बेटी हूँ साथ नहीं छोड़ूंगी। याद है हुसैन जब माँ ने कहा था कि मेरी बेटी जैनब हुसैन का साथ नहीं छोड़ना है? कहा भाई मैं तेरा साथ कैसे छोड़ दूं? कहा मैं भी चलूंगी। आका हुसैन ने फरमाया कि मेरे साथ चल। हुसैन के साथ सैयदा जैनब जब चली ना, साथ में आपके दोनों शहजादे ओनो मोहम्मद भी आ गए। अम्मी की कलाई पकड़ी, जैसी अम्मी की कलाई पकड़ी सोनो मोहम्मद ने हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना आ गई। उनको देख करके आका हुसैन की उंगली पकड़ के हजरत सकीना जा रही है, ओनो मोहम्मद माँ की उंगली पकड़ के जा रहे हैं। चलते चलते जैसी मुस्तफा जाने रहमत का गुंबद खजरा आया, कौन बनाए बयान करेगा, कौन सुनेगा? किसमें हिम्मत है बयान करने की, किसमें जुर्रत है सुनने की? कितना दर्द हुसैन ने बर्दाश्त किया है। अब जरा मैं बयान करना चाहता हूँ, दिल से सुनना। आका हुसैन का जिक्र है, ये किसी का जिक्र नहीं है, ये उसका जिक्र है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने जिसको जन्नत का मालिक बना छोड़ा है उस हुसैन का जिक्र करने लगा हो। आका हुसैन को जब गुंबद खजरा नजर आया, आका हुसैन की चीख निकल जाती है। रो के कहते नाना मैं तेरा हुसैन तेरे मजार पे आया हूँ, नाना मैं तेरा हुसैन हूँ। नाना पहचानो मैं वही हुसैन हूँ कि जिसको जन्नत से फरिश्ते जोड़े लेकर के आया करते थे। नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसको फरिश्ते झूले झुलाया करते थे। नाना मैं वो हुसैन हूँ जिसने
सवारी की जिद की थी तो आप उसको कांधे पे बैठा करके सवारी खिलाया करते थे। नाना मैं कोई शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया, ए नाना मैं तेरे मजार से आज जा रहा हूँ, आज तेरा मदीना तेरा हुसैन छोड़ रहा है। जैसी इतना कहा था और आगे आने वाले जुमले जब आका हुसैन ने कहे थे तो मुस्तफा के मजार पुरनवार की दीवारें हिल गई थी। वो जुमले क्या थे? आका हुसैन ने रो के कहा था नाना आज के बाद तेरे मजार पे अपने भी आएंगे, बेगाने भी आएंगे, दूर वाले भी आएंगे, करीब वाले भी आएंगे, नाना आज के बाद तेरा हुसैन तेरे मजार पे नहीं आएगा। जैसी इतना कहा है मुस्तफा का मजार हिलने लग जाता है। आका हुसैन की आंख में आंसू आए। मुस्तफा की कब्र अनवर को बोसा देने के लिए झुके तो ऐसे झुके के लेटे रह गए। आंख लग गई, मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं। आका हुसैन के सर पे हाथ रख के मुस्तफा दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम वाजरा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, अजर भी देना है, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, अजर भी देना है। ये दुआ फरमाते जा रहे हैं। आका हुसैन नाना का चेहरा तक रहे हैं। नाना फरमाते हुसैन असगर के गले में तीर लगेगा, सब्र करके दिखाना है। अकबर के दिल में तीर पार होगा, बर्दाश्त करके दिखाना है। आका हुसैन ने जैसी नाना की जबान से ये जुमले सुने थे रो के कहते हैं नाना क्या हुसैन तनहा करबला में रहेगा? मेरे आका ने फरमाया था हुसैन तू तनहा करबला में नहीं होगा, बल्कि जब तू शहादत के मैदान में आएगा तो तू तनहा नहीं होगा, मैं भी होऊंगा, सारे अंबिया होंगे, तेरे बाप अली भी होंगे, हजरत फातिमा तो ज़हरा भी होंगी, तेरे बड़े भाई हजरत इमाम हसन भी होंगे। ए हुसैन तू तनहा न होगा, सारे अंबिया तेरा इस्तकबाल करने के लिए करबला में तशरीफ लाएंगे और दुनिया देखेगी। ए हुसैन तू सब्र की वो दास्तान लिखेगा कि जिसको पढ़ते पढ़ते ज़माना पूरा हो जाएगा, लेकिन तेरे सब्र की दास्तान कयामत तक जबान बाकी रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर। का हुसैन सब्र से काम लेना है। आका हुसैन खामोश हो जाते हैं। अब जरा आगे बढ़िए, इजाजत हो तो और आगे बढ़ के बयान कर लूं। कह दीजिए जरा या हुसैन, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दीजिए या हुसैन। आका हुसैन वापस आए। बात बड़ी तफसील की है, लेकिन तफसील नहीं सिर्फ आपको मैं बताऊं, घर में जब तशरीफ लाए, गौर से सुनना बेटियों वालों, मुझे आपसे भी बात करनी है और बहनों वालों मुझे आपसे भी बात करनी है। आका हुसैन जब घर में तशरीफ लाए, जब आया रात का सन्नाटा, आखिरी पहर आया, सबकी तैयारियां मुकम्मल हो गई। जब सबकी तैयारियां मुकम्मल हो गई, आका हुसैन फरमाते अब्बास सारे लोग तैयार हो गए? कहा जी आका सारे लोग तैयार हो चुके हैं। कहा सबकी तैयारियां मुकम्मल हो गई? कहा हाँ सबकी तैयारियां। जब सबकी तैयारियां हुई, उन्हीं तैयार होने वालों में हुसैन के घराने के बच्चे और जवान और बूढ़े सब शामिल थे, लेकिन हुसैन की एक 14 साल की बेटी, एक रिवायत के मुताबिक 18 साल की बेटी हजरत सुगरा जिनको कहा जाता है, उनकी तैयारी नहीं हुई। वो देख रही हैं, कभी अकबर का चेहरा देख रही हैं, कभी कासिम का चेहरा देख रही हैं, कभी अब्बास का चेहरा देख के कहती हैं भैया कोई मुझसे क्यों नहीं कहता तैयारी के लिए? सारे लोग तैयारियां कर चुके हैं, कोई सुगरा से नहीं कहता सुगरा तू भी तैयारी कर ले? अब्बा जी कोई मुझसे क्यों नहीं कहता तैयारी करने के लिए? सबकी जबानें खामोश हैं। हजरत सुगरा अपने भाई हजरत कासिम के पास आई, सबसे पहले अली अकबर की कलाई पकड़ के कहा अकबर इतना तो बता दे, मैं तो तेरी चहीती बहन हूँ, जरा ये तो बता तेरी सुगरा तेरे साथ नहीं जाएगी? हजरत कासिम की आंख में, हजरत अली अकबर की आंख में आंसू आए, खामोश हो गए। फिर कहीं जाके हजरत कासिम से कहा भाई मुझे लेके नहीं जाओगे? वो भी खामोश है। आखिर में टहलते टहलते हजरत अली असगर को गोद में लिया, और इसलिए लिया था कि आज तक हजरत सुगरा ही हजरत अली असगर को खिलाया करती थी, और आपकी गोद से हजरत अली असगर किसी की गोद में नहीं जाया करते थे। आप भी जानते हैं बच्चे जब किसी गोद में मानूस हो जाते हैं तो फिर वो माँ की गोद में भी नहीं जाया करते हैं। वो गोद हजरत सुगरा की गोद थी, जिससे असगर कभी किसी गोद में नहीं जाया करते थे। जब हर तरफ से हजरत सुगरा मायूस हुई, अपने असगर को सीने से लगा के खड़ी हो गई। वो जानती थी कि असगर मेरे बगैर किसी पे चुपता नहीं है, न किसी की गोद में जाता है। जब जाने की बारी आएगी तो कह दूंगी कि असगर मेरे बगैर किसी पे नहीं रुकता है, तब तो मुझे नहीं छोड़ा जाएगा। ये सोच के असगर को लेके खड़ी है।
आका हुसैन फरमाते शहरबानो जरा असगर को ले लो। हजरत शहरबानो आगे आई, असगर को इशारा किया, असगर माँ की गोद में आ गए। जब हजरत असगर माँ की गोद में आए हैं, हजरत सुगरा ने असगर का चेहरा देखा, देख करके रोने लग जाती है। कुछ ख्याल आया, रोने लग गई। उसके बाद बाप का दामन थाम के कहा, अब्बा जी इतना तो बताइए तेरी बेटी का कसूर क्या है, आखिर खता क्या है जिसकी बुनियाद पर अपनी बीमार बेटी को छोड़ के जा रहे हो। ए सुनो, बाप के दिल में भी कुछ दर्द होता है। बेटी बेटी हुआ करती है, बाप को बड़ा एहसास बेटी का होता है। अगर बाप परदेश जाता है तो रात को तन्हाइयों में जाग कर घर पे पहरा बेटी दिया करती है। अगर देर तक बाप घर वापस न आए तो जाग करके बाप का रास्ता बेटियां देखा करती है। अगर बाप परदेश चला जाता है तो आपकी 5 साल की बेटी फोन लगा के कहती है, अब्बा आजा तेरे बगैर दिल नहीं लगता है। तब बाप का कलेजा फट जाया करता है। अगर बाप परदेश जाने के लिए तैयार हो जाए, आपकी छोटी बेटी उंगली पकड़ के अगर आपसे पूछे अब्बा कब आओगे, तब आपका कलेजा फट जाता है। जबकि आप वापस जाने के लिए जा रहे हो, वापस पलट के आने के लिए जा रहे हो, लेकिन मेरा हुसैन तो हमेशा के लिए घर छोड़ रहा है। हुसैन जानते हैं आज के बाद न हुसैन सुगरा को देख पाएंगे, न सुगरा हुसैन को देख पाएगी। फिर जरा सोच हुसैन के जिगर पे क्या गुजरती होगी। हजरत सुगरा ने बाप का हाथ पकड़ के कहा था, अब्बा इतना तो बताइए, आज मेरी तबीयत खराब होती है, रात को पानी की जरूरत पड़ती है तो कभी अकबर पानी पिला देते हैं, कभी कासिम पानी पिला देते हैं। दवा की जरूरत होती है तो कभी आप आ जाते हो, कभी शहरबानो आ जाती है, कभी उम्मे रुबाब आ जाती है। ए अब्बा जी, जब कोई घर में नहीं होगा, तेरी बेटी को दवा की जरूरत पड़ेगी तो दवा कौन खिलाएगा, पानी की जरूरत पड़ेगी तो पानी कौन पिलाएगा, तन्हाई में डरेगी तेरी बेटी तो सहारा देने कौन आएगा। अब्बा जरा इतना तो बताइए, छोड़कर क्यों जा रहे हो। आका हुसैन की आंख में आंसू आए, फरमाया मेरी शहजादी तुझे कैसे बताऊं, तेरी तबीयत खराब है, सफर लंबा है, सवारियां थोड़ी है। जैसे इतना कहा था, हुसैन की शहजादी बाप का दामन पकड़ के कहती है, अब्बा सवारियां थोड़ी है तो मेरी भी बात सुन लीजिए, तेरी बेटी पैदल चलती रहेगी, सवारी का सवाल नहीं करेगी, अपने दर्द को अपने आप बर्दाश्त कर लेगी। बाप तेरी बेटी हूं शिकवा नहीं करूंगी। ए अब्बा, बेटी समझ के नहीं लेके जाते, मत लेके जाओ, खुदारा अपनी नौकरानी समझ के ले चलो। तेरे असगर को झूला झूलाती रहूंगी, जरूरत पड़ेगी वुजू के लिए पानी भर के दे दिया करूंगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो नमाज के लिए मुसल्ला बिछा दिया करूंगी। मेरे हुसैन ने फरमाया बेटी सब्र करो, मैं वादा करके जाता हूँ कि जब कुछ दिन गुजर जाएंगे, 7 तारीख आएगी तो बेटी तुझे अकबर लेने के लिए आ जाएगा, तुझे अकबर लेने के लिए आ जाएगा। हजरत सैयदा सुगरा ने जैसे इतना सुना है, दिल टूट जाता है, पीछे हट जाती है। आओ तारीख का एक और जर्रीन वाकया आपको सुनाता चलूं। रौज़तुश शुहदा के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है और एक मक्तल वाला किताब लिखी गई, उसके अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। पढ़ा करो रिवायतें उठा करके, हुसैन की शहादत पे सबूत मांगते हो, सर्दे खाने के लिए सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, बिरयानियां खाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत पड़ती है जिक्र हुसैन पे आके सबूत मांगा करते हो। अबे सुन, तेरे लिए सबसे बड़ा सबूत ये है, तुझे मानने के लिए दलील चाहिए, हमें हुसैन को मानने के लिए कोई दलील नहीं चाहिए। तू दलील से मानता है, हम बिना दलील के मानते हैं। मानने के लिए इतना ही काफी है, उनका बाबा अली है और हुसैन का नाना नबी है। इससे बड़ा ना कोई सबूत हो सकता है, ना इससे बड़ी दलील हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर। चलें आगे, तो आगे चलने की एक चाबी है, सारे बोलो या हुसैन। सुभान अल्लाह। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, जरा दिल से सुनना बेटियों वालों, गौर से सुनना। यकीनन ये बात यहां नहीं यहां लगेगी। एहसास करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के देख। करबला है क्या कभी जवान बाप की बेटे की बाप तन्हा लाश उठाए ना। एहसास करबला तुझे हो जाएगा उस दिन,
तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के देख। करबला है क्या कभी जवान बाप की बेटे की बाप तन्हा लाश उठाए ना, तब पता चलेगा तब एहसास होगा करबला का दर्द क्या है। जब सारी हुज्जतें हजरत सुगरा कर चुकी तो बच्चियों की आदत होती है, इमाम साहब, बच्चियों की आदत होती है कि अपनी बात मनवाने के लिए बड़ी बड़ी कस्में दिया करती है। तवज्जो है, बड़ी बड़ी कस्में दिया करती हैं कि बात मान ली जाए, ये शर्त लगा दूं तो मान ली जाएगी, ये शर्त लगा दूं तो मान ली जाएगी। जब कोई बात नहीं मानी गई तब हुसैन की बेटी ने एक शर्त लगाई थी। कहा अम्मी फिजा, कहा हाँ बेटी। कहा जा तो रहे हो, कहा हाँ जा रहे हैं। कहा जरा एक कागज ले लो, एक कलम ले लो। कहा बेटी क्या करना है? कहा अम्मी मेरी वसीयत नोट कर ली जाए, तवज्जो मेरी तरफ करना। अब मैं खूने जिगर पेश करने लगा हूं, मेरा पसीना देख रहे हो, ये पसीना आपकी मोहब्बत में निकल रहा है ताकि मैं आपको आका हुसैन का जिक्र सुना के चला जाऊं, ताकि मुहर्रम की 10 तारीख तक कोई ये ना समझे हुसैन मुहर्रम के 10 दिनों का है। नहीं, पूरा महीना हुसैन का है, पूरा साल हुसैन का है, 365 दिन हुसैन के हैं और 365 दिन का हर घंटा हुसैन का है और हर घंटे का हर मिनट हुसैन का है, हर मिनट का हर सेकंड हुसैन का है। मैं तो कहता हूं सारे रोजे हुसैन के हैं, सारी इबादतें हुसैन की है, सारे सजदे हुसैन। वो ये ना समझे 10 दिन के लिए है हुसैन, हर सेकंड के लिए है हुसैन, हर मिनट के लिए है हुसैन। कितनी बड़ी कुर्बानी हुसैन ने दी। हजरत सुगरा ने कहा था अम्मा फिजा जरा कलम कागज लेकर के आओ। कहा बेटी क्या करोगी? कहा अम्मा जरा वसीयत तहरीर करानी है। कहा जल्दी करो कलम लाओ, हुसैन की बेटी वसीयत लिखाना चाहती है। तारीख गवाह है, अब इस वाक़े को लिखने के बाद मुद्दतों कलम रोया होगा और जमाने तक किताब के औराक रोए होंगे। जिस जगह किताब रखी गई होगी एक जमाने तक दरो दीवार रोए होंगे। कितना दर्द था हुसैन की बेटी की जुदाई में। जैसी इतना कहा था अम्मी कलम कागज में लगाओ, कलम कागज मंगाया गया। हुसैन भी खड़े हैं, अब्बास भी खड़े हैं, अली अकबर भी खड़े हैं, हजरत कासिम भी खड़े हैं, औनो मोहम्मद भी खड़े हैं, खानदान नबुव्वत की शहजादियां खड़ी हैं, भाई अकबर भी सामने है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी सामने है, पूरा खानदान सामने है। का बेटी कलम कागज आ गया, अब जरा बता तो सही क्या लिखना चाहती हो, वसीयत क्या है? हजरत सुगरा की आंख में आंसू आए। सबसे पहले हुसैन की बेटी ने अपनी निगाह डाली अपने चाचा गाजी अब्बास के चेहरे पे और डालने के बाद कहा कि अम्मी जान लिखो, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे चचा गाजी अब्बास मेरे जनाजे को कांधा ना दे। जैसे इतना सुनना था उम्मे हजरत फिजा की चीख निकल जाती है, कहती बेटी इतना तो बता दे तेरे चचा गाजी का कसूर क्या है, वो क्यों तेरे जनाजे में ना आए? हजरत फिजा हजरत सुगरा रो के कहती है अम्मी जान अगर मेरे चचा अब्बास ने मेरा नाम जाने वालों में लिख दिया होता तो तन्हा मदीने में सुगरा को न छोड़ा जाता। कहा बेटी जरा और बता। कहा अम्मी जान दूसरी निगाह उठी है, हजरत अली अकबर के चेहरे पे जाके गिर जाती है। हजरत सुगरा कहती है ए अम्मी जान लिखो, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो दूसरा मेरा अकबर मेरे जनाजे को कांधा ना दे। जैसे इतना सुना है हजरत फिजा के हाथ कांप जाते हैं। कहा बेटी इतना तो बता दे अकबर का कसूर क्या है? कहा अगर अकबर कह देते तो बाबा छोड़ के ना जाते। फिर तीसरे की बारी आई। कहा बेटी वो तीसरा कौन है जो तेरे जनाजे में शामिल ना हो? कहा मेरी अम्मी मेरे कासिम से कह देना अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को कांधा ना दे। कहा बेटी कासिम का कसूर क्या है? कहा अम्मी इनका कसूर ये है कि अगर ये इल्तिजा कर देते तो अब्बास जाने वालों में मेरा नाम लिख देते। कहा बेटी अब वो बता दे वो चौथा कौन है जो तेरे जनाजे में ना आए? हजरत सुगरा ने और रोने के बाद अपनी निगाह डाली। हजरत चलते चलते अली असगर के पास पहुंच जाती है और अपने असगर का माथा चूम के कहती है अम्मी अगर मेरा असगर बड़ा हो जाए तो इससे कह देना अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा असगर मेरे जनाजे में शामिल नहीं होना चाहिए। कहा बेटी इतना बता दे। अकबर की खता समझ में आ गई, अब्बास का
कसूर समझ में आ गया, कासिम की गलती समझ में आ गई, लेकिन इतना तो बता दे इस 6 माह के असगर का कसूर क्या है, असगर की खता क्या है। हजरत सुगरा ने रो के कहा था, आज तक असगर मेरे सीने से लगता रहा, अगर ये मेरे सीने से लगा रहता तो आज इसके बहाने से जाना मिल जाता, लेकिन आज असगर ने भी दामन उड़ा लिया है, इसलिए मैं अपने असगर से भी नाराज हूं। जब ये बात कही गई है, कहा बेटी वो बात जो तेरे जनाजे में नहीं आना चाहिए, तारीख गवाह है। सैयद साहब तवज्जो चाहिए, तारीख गवाह है। हजरत सुगरा ने जैसी सुना कि 5वां कौन है जो तेरे जनाजे में शामिल नहीं होना चाहिए, हुसैन की बेटी ने अपने दुपट्टे का आंचल अपने चेहरे पे डाला और डालने के बाद कहती है, अम्मा फिजा 5 में मेरे बाप हुसैन से कह देना अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो बेटी के जनाजे को कांधा ना दे। जैसे इतना सुना था आका हुसैन की चीख निकल जाती है। मेरे हुसैन ने इरशाद फरमाया, बाजू फैलाए फरमाते हैं, ए सुगरा हो सकता कि अकबर तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता कि कासिम तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता कि अब्बास तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है कि मेरी बेटी पूरा खानदान तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है असगर तेरे जनाजे में आ जाए, लेकिन सुन आज के बाद तेरा बाप तुझे नजर नहीं आएगा। मैं वादा करता हूं सब आ सकते हैं, लेकिन तेरा हुसैन तेरे जनाजे में नहीं आएगा। जैसे इतना सुना था, बेटी बेटी हुआ करती है, तोड़ करके बाप के कदमों से लिपट के रो के कहती है, अब्बा तकलीफ देना मकसद ना था, आपको रुलाना मकसद ना था, मैं तो मनाना चाहती थी। अब्बा तुझे नाराज करके ठिकाना कहां मिलेगा, बेटियों के बाप के अलावा सहारा कौन होता है। ए अब्बा नाराज ना हो। आका हुसैन फरमाते हैं, ए बेटी मैं नाराज नहीं हूं, कभी बाप बेटियों से नाराज नहीं हुआ करता है। का बाबा फिर इनकार किस लिए। आका हुसैन ने शहजादी को उठाया, पेशानी चूम के फरमाया, ए बेटी याद है मुझे वो वक्त, एक दिन मुस्तफा की आगोश में बैठा था, मेरे नाना ने कहा था हुसैन दीन चलते चलते करबला के मैदान तक पहुंचेगा, दीन का दरख्त जब हरा भरा होगा एक यजीद जैसा जानवर कीड़ा पैदा होगा जो दीन के दरख्त को सुखाने की कोशिश करेगा। हुसैन उस वक्त दीन की आबियारी के लिए सबसे बेहतर खून की जरूरत पड़ेगी, और हुसैन उस दौर में दुनिया में तुझसे बेहतर खून किसी का नहीं हो सकता है। ए हुसैन सब कुछ कुर्बान कर देना, मेरी उम्मत भी बचा लेना, मेरा दीन भी बचा लेना है। जैसे इतना कहा था, आप फरमाते हैं, ए सुगरा खामोश हो जा, तुझे यहां सब्र करके दिखाना है और तेरे हुसैन को करबला में सब्र करके दिखाना। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आका हुसैन ने फरमाया, बेटी तुम खातून जन्नत की शहजादियां हो, तुम्हें भी सब्र करना है, हमें भी सब्र करना है, सब्र का दामन न छूटेगा। ठीक है बाबा जी का जा तो रहे हो बाबा, अपनी बेटी को थोड़ा वक्त देंगे। आका हुसैन जानते थे कि आज के बाद सुगरा हुसैन का चेहरा नहीं देखेगी। फरमाया, बेटी वक्त जितना चाहे ले लेगा, बाबा तेरा ज्यादा वक्त नहीं लेना, तुझे नाना का दीन भी बचाना है, नाना की उम्मत भी बचानी है। कहा बेटी क्या करोगी। कहा ठहर जाइए। सबसे पहले हजरत सुगरा गई, अकबर की कलाई पकड़ी, कहा भाई जरा एक बार चल के दिखा दे। हजरत अली अकबर जब चले, आका हुसैन फरमाते, बेटी सुगरा अकबर को क्यों चला रही हो, इसे तो सफर लंबा करना है। हजरत सुगरा ने रो के कहा, अब्बा जी आप बताया करते थे कि नाना की सूरत अकबर जैसी थी, या अकबर का चेहरा नाना जैसे लगता। कहा मैंने इसलिए कहा अकबर जरा चल के दिखा दे, पता नहीं सुगरा जिंदा रहे या ना रहे, तुझे दोबारा देखे न देखे, मैं तेरी बहन तू मेरा भाई है, जरा चल के दिखा दे ताकि नाना मुस्तफा की याद आखिरी बार ताजा हो जाए। अकबर जरा चल के दिखा। हजरत अली अकबर चले, ठहर गए। हजरत सुगरा गई, दौड़ी दौड़ी गई, नरम नरम मिट्टी इकट्ठा की। ओ बहनों का प्यार देखो, बेटियों को रुलाया न करो, बेटियों का दिल न दुखाया करो, ये तुम्हारी जायदाद की भूखी नहीं होती हैं, ये तुम्हारे चेहरे की भूखी होती हैं। आज कितनी बहनें, कितनी बेटियां बाप के मरने के बाद बाप के मकान का दरवाजा भूल जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं आखिर कसूर क्या है उन बेटियों का।
जिनके रास्ते मैके पे बंद कर दिए जाते हैं। खता क्या है उन बेटियों की जिनको ईद त्योहार में भी पूछा नहीं जाता है। कौन सा जुर्म है उन बेटियों का? तुम ईद के दिन नए कपड़े पहन के 2 रकात नमाज पढ़ के मेलों में चले जाते हो कि ईद का हक मेले में अदा होगा। वो जवान तेरी तो ईद हो गई, तूने एक जोड़ी कपड़े पहन लिए, 2 रकात नमाज पढ़ ली, मेले में चला गया, तेरी ईद हो गई। लेकिन क्या तूने उस बहन के बारे में सोचा कि जिसकी चौखट पे सलाम करने वाले सब आ रहे हैं, सब नए कपड़े पहन के आ रहे हैं, सबकी ईद हो गई है, लेकिन उस बहन की ईद नहीं हुई है। इजाजत तो थोड़ी तबलीग भी करता चलूं आका हुसैन की बेटी के सदके में, ताकि अल्लाह हमें बहन बेटियों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा दे। तुम तो नए कपड़े पहन के ईदगाह से निकल के मेलों में चले जाते हो। चलो बरेली चलो, फन सिटी चलो, फिनिक्स मॉल चलो, अमरपाली चलो, बिग बाजार चलो, चलो चलो, तुम सब में चले जाते हो, तुम्हारी ईद हो जाती है। लेकिन तुम जानते हो तुम्हारी ईद हो जाती है, लेकिन तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां दरवाजे पे अपनी नजरें गाड़ के बैठी रहती हैं। उन बहनों की ईद तब होती है जब भाई सलाम करने आता है। दुनिया चांद आसमान पे देखती है, लेकिन बेटियां चांद रास्ते पे तकती रहती है कि मेरा चांद आसमान पे नहीं, मेरा चांद तो मेरी चौखट से निकला करता है। कसूर क्या है इन बेटियों का? क्यों रुलाते हो इनको? इनके एहसान को तुमने समझा नहीं, इनकी जिम्मेदारियों को तुमने जाना नहीं। जब से पैदा होती है, जवान हो जाती हैं, पूरी जिंदगी तेरी नौकरानी बन के काम करती रहती हैं, कभी उजरत नहीं मांगी। गरम गरम रोटियां पका के खिलाती रही। न जाने मेरे बाद मेरे अब्बा को रोटी कैसी मिलेगी। अपनी मौजूदगी में बेटियां, दुनिया सोती रहती है, लेकिन बेटियां जगती रहती हैं कि अब्बा आएंगे, खाना खाएंगे। अगर मैं सो गई तो अब्बा को रोटी बना के कौन खिलाएगा? मेरे जरा सी नींद की वजह से मेरे बाप को ठंडी रोटी खानी पड़ेगी। ये बेटियां सोती नहीं। यकीन ना हो तो कभी अंदाजा करके देख लेना, जब आप बाहर से वापस आते हो आपकी बीवी सो जाती है, आपके बेटे जागते रहते हैं, लेकिन बेटी बैठी रहती है। कहीं ऐसा ना हो अब्बा दरवाजे पे कुंजी खटखटाएं और किसी की आंख ना खुले, अब्बा देर तक खड़े ना रह जाएं। ये कसूर है इन बेटियों का। पूरी जिंदगी नौकरानी बन के घर में झाड़ू लगाती रही, कभी तुझसे कमरे का हक नहीं मांगा इन्होंने। कभी ये नहीं कहा भैया मैंने पूरी जिंदगी नौकरी की है, कमरा मुझे दे दे। कोई चीज टूट जाती है तो मिस्त्री बन के खुद जोड़ लेती हैं। और बाप से प्यार का आलम यह है कि अगर बेटे के जूते नहीं आए तो यही बेटा बचपन में बाप के सर पे जूता लेके खड़ा होता है कि फला ने नए जूते लिए हैं, मैं पुराने जूते कैसे पहनूं। मगर कभी कभी बाप अगर गरीब होता है और बाप बेटी से कहता बेटी दुनिया ने कपड़े बना लिए तू भी बना ले, तो बेटी बाप के सामने मुस्कुरा के कहती अब्बा अभी तो कुछ दिन पहले कपड़े बनाए थे, परहेज कर लूंगी, नए हो जाएंगे। वो जानती है मेरे बाप का पैसा बड़ी खून पसीने की कमाई का है, बड़े धक्के खा के मेरा बाप पैसा लाया है। वो जवानों, ये बहनें रुलाने के लिए नहीं होती हैं, इनका दिल ना दुखाया करो। कितना है मकानों में ऐसा होता है। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज तुम किसी घर की बेटी हो, कल बहू बनोगी। मेरी बात दिल पे लिख के लेके जाना, कभी अपनी नंद के साथ गलत सलूक मत करना। होता क्या है, इजाजत हो तो थोड़ी सी बात समझा दो। होता क्या है, बाप के इंतकाल के बाद फिर बेटियों को ऐसा लावारिस कर दिया जाता है जैसे इनका कोई हक ही नहीं है। बेटियां आती है दरवाजे पे तो कभी भाभी दरवाजे से धक्का देके निकाल देती है, जा तेरा किस घर में रह क्या गया है। बहनें गर्दन झुका के चली जाती हैं, कभी किसी पड़ोसी से शिकायत नहीं करती।
कहीं मेरे भैये की रुसवाई ना हो जाए, मेरे भाई की बेइज्जती ना हो जाए। कभी ऐसा होता है, बहनें आती हैं तो भाभियां कहती हैं कि घर में ज्यादा ना आया कर, तेरे आने से घर का सुख चैन खत्म हो जाता है। तो बहन की आंख में आंसू आ जाते हैं, उसे बाप की मोहब्बत याद आती है। तब वो रो के कहती, भैया वाह कितना फर्क है तेरे प्यार में मेरे बाप के प्यार में। कल जब मैं 8 दिन तक घर नहीं आती थी, मेरा बाप चल के खुद मेरी ससुराल आके कहता था, बेटी 8 दिन हो गए तेरा चेहरा नहीं देखा, घर में अच्छा नहीं लग रहा था, बेटी तुझे देखने चला आया। कहा आज एक तू है, महीने के बाद आई हूँ। तो कहता है घर का सुख चैन चला जाता है, तू आती है तो घर का खाना खराब हो जाता है। बड़े बहनें बड़ी खुददार होती हैं, लड़के नहीं जाती, कह के जाती हैं भैया अगर मेरे आने से तेरा सुख चैन जाता है तो ले तेरी बहन वादा करती है आज के बाद तेरी दहलीज पे कदम नहीं रखेगी। मैं तेरे घर में दौलत मांगने नहीं आती थी, मैं तेरे घर में जायदाद का हिस्सा मांगने नहीं आती थी, मैं तेरे घर में तेरे कैसे का खाना मांगने नहीं आती थी। मैं तो जब इसलिए आती थी, जब याद आती थी बाबा की, तो मैं चाहती थी अपने बाप का बिस्तर देख के आ जाऊं, उनकी याद ताजा हो जाएगी, उनका कमरा देख लूंगी, याद ताजा हो जाएगी, उनकी चारपाई देख लूंगी, याद ताजा हो जाएगी। मैं तेरी दौलत के लिए नहीं आती थी, मैं तो बाप की मोहब्बत में आया करती थी। अगर तुझे लगता है मेरे आने से तेरे घर का सुख चैन जाता है तो मेरे बाप सुन, मेरे भाई सुन, आज के बाद तेरी बहन तेरी दहलीज पे नहीं आएगी। अगर कभी याद आया करेगी तो 2 कदम इधर के बजाय कब्रिस्तान उठा के चली जाया करेगी। बाप की कब्र का दीदार भी हो जाया करेगा और बेटी जन्नत की हकदार भी हो जाया करेगा। बेटियों से प्यार किया करो, इन्हें रुलाया ना करो, वक्त बहुत हो गया है, वरना ये कौम का अलमिया है, एक दर्द है जो मैं आपको सुनाता। वक्त था मगर बस मैं बहुत जल्द अपने मौजू को समेटना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ साहिबों बेटी का प्यार कितना है। मैं बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों की कदर किया करो, इनसे लड़ा ना करो। ये चंद दिन की मेहमान है तुम्हारे घर में, कभी उन भाइयों से पूछो जिनके हाथ में बहन का प्यार नहीं होता है, वो जानते हैं बहन की कदर क्या होती है। आज तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई, सारी जिंदगी नौकरी करके चली गई, तुमने कदर न जानी बहन क्या होती है। हुसैन की बेटी ने नरम नरम मिट्टी उठाई, लाके पूरी चौखट पे फैला दी और उसके बाद अकबर का हाथ पकड़ के कहा, अकबर जब गुजर के जाए ना इस मिट्टी पे पैर रख के चले जाना। कासिम से कहा, कासिम जब जाओ इस मिट्टी पे पैर रख के चले जाना। चाचा अब्बास जब जाओ मिट्टी पे पैर रख के जाना। अब्बा जी हुसैन जब जाओ तो मिट्टी पे पैर रख के जाना। आका हुसैन फरमाते, सुगरा तेरा मुअम्मा समझ में नहीं आया, ये तूने किस लिए किया है। हजरत सुगरा की चीख निकलती है, रो के कहती, अब्बा साथ जाने का शरफ तो न मिल सका, तनहा मदीने में रह रही है तेरी बेटी। मैंने ये मिट्टी इसलिए बिछाई है कि जब अकबर निकल के जाएंगे इस मिट्टी पे पैर रखेंगे निशाने कदम बन जाएगा। कासिम निकल के जाएंगे मिट्टी पे पैर रखेंगे पैर का निशान बन जाएगा। अब्बास गुजरेंगे मिट्टी पे पैर रखेंगे निशाने कदम बन जाएगा। का बेटी फिर का जब अकबर की याद आया करेगी तो मैं निशाने कदम देख लिया करूंगी, बहन के दिल को ठंडक मिल जाया करेगी। अगर अकबर की याद आया करेगी निशाने कदम देख के तसल्ली हासिल कर लिया करूंगी। मेरे हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया, उसके बाद खानदान ने सुगरा को अलविदा कहा और खानदान ने शहर मदीना छोड़ा है और छोड़ करके पूरा खानदान करबला को आबाद कर चुका है। दास्तान तो बहुत लंबी है करबला आबाद की, मैं कैसे बताऊं हुसैन की सकीना की प्यास कैसी थी, इतने कम वक्त में कैसे बता दूं असगर की प्यास कैसी थी। मेरे भाइयों ने अराकीन कमेटी ने मुझसे कहा पूरा जिक्र करबला का सुनाना है। मैं कहता हूं नसीम भाई पूरे जिक्र के लिए तो 1 रातें नहीं 30 रातें कम पड़ जाती हैं, पूरे जिक्र के लिए 30 रातें कम पड़ जाती हैं। मैं माजरत के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह अगर कभी वक्त मिलेगा तो मैं शहादत का जिक्र बयान करूंगा, लेकिन मैं एक इल्तिजा पहले करके जाना चाहता हूँ। अगर कभी वक्त दो तो ऐसे वक्त से देना कि आप खूब सुन सको, मैं खूब सुना सकूं, मैं खूब सुना सकूं, आप खूब सुन सको। मैं समझता हूं मेरे भाई कुछ लोग नींद में हैं लेकिन इश्क हुसैन उठने नहीं देता। बस मैं क्या बताऊं क्या सुनाऊं, पूरी करबला एक हिस्ट्री है,
अभी तो करबला पहुंचे हैं, तब 1 घंटा हुआ है, और करबला में मुकम्मल तौर पे मैंने सफर भी आपको नहीं कराया है, लेकिन 1 घंटा हो चुका है। प्यास क्या है, आओ सिर्फ हजरते सकीना की प्यास बता दो, फिर बात खत्म कर लूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, हजरत सकीना की प्यास सिर्फ मैं आपको बता दूं। आओ, कभी बेटियां आपकी प्यासी होती हैं तो आपकी बेटी एक दिन रोजा रखती है, तो आप शाम को जब वापस आते हो तो सोचते हो मेरी बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये जूस भी ले लूं, वो जूस भी ले लूं, ये खाने का सामान, वो खाने का सामान। आपको अपनी बेटी इतनी प्यारी है, एक दिन में इतना ढेर लगाते हो उसके आगे, जबकि उसने रोजा रखा है, किसी ने पानी नहीं छीना है, उसने रोजा रखा है, किसी ने नहर फुरात पे कब्जा नहीं किया है। तुम्हारी बेटी ने पानी नहीं पिया है, अल्लाह की रजा के लिए, उसे किसी ने मजबूर नहीं किया है। मगर सोच, हुसैन की बेटी तो 3 दिन की प्यासी थी, कितनी प्यास होगी हजरत हुसैन की बेटी हजरत सकीना के लबों पे। मगर मर्रिखीन ने जो लिखा है उसे सुनिए और समझ के बयान कीजिए। हजरत सकीना पहले दिन प्यासी रही, पानी नहीं मांगा, दूसरे दिन प्यासी रही, पानी नहीं मांगा, जब तीसरा दिन आया हजरत सकीना ने हाथ में अपना प्याला उठाया। गौर से सुनना मेरी बात, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि जो सुने सुनने के तरीके से सुने। पानी का प्याला उठाया और उठाने के बाद हजरत शहरबानों के खेमे में गई, कहने लगी फूफी पानी मिलेगा, अम्मी जान पानी मिलेगा। हजरत शहरबानों ने कहा बेटी अगर पानी होता तो मेरी सकीना तेरी प्यास से ज्यादा नहीं था। वापस पलटी, उम्मे रुबाब के खेमे में गई, अम्मी पानी मिलेगा, कहा बेटी पानी होता तेरे प्यास से ज्यादा नहीं था। फिर गई, आखिर में घूमते घूमते आखिर में बारी आई इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में जाके कहती हैं सज्जाद पानी मिलेगा, कहा बेटी अगर पानी होता मेरी बहन तो पहले सबसे पहले तुझे पिलाया जाता। कहा पानी फिर कहीं नहीं मिलेगा, कहा हाँ जाके गाजी अब्बास की बारगाह में चली जा, ये वो चौखट है जिससे कोई खाली नहीं गया है। अभी गाजी अब्बास आका हुसैन के खेमे में थे, मैदान की इजाजत मांग रहे थे। आका हुसैन ने फरमाया गाजी तू चला गया तो मेरी फौज का सिपह सालार कौन बनेगा, मेरी फौज का जनरल कौन बनेगा। आपने शहीदों की तरफ देख के फरमाया किस सिपह सालार की बात करते हो, किस फौज की बात करते हो, जिस फौज में अकबर ना रहा वो फौज, जिस फौज में कासिम ना रहा वो फौज, जिस फौज में ओनो मोहम्मद ना रहे उस फौज की बात करते हो। मैं किस फौज का सिपह सालार हूं, का पास वापस चला जा, मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दूंगा। आप फरमाते तू मेरा बाजू है, मैं तुझे कटने नहीं दूंगा। फरमाया तू मेरी कमर है, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा। आका अब्बास कहते हैं मुझे शर्म आती है, कहीं ऐसा ना हो कयामत में बाबा अली ने अगर पूछ लिया मेरे हुसैन के यजीदी खून के प्यासे थे, अब्बास तू खेमे में बैठा रह गया था, तो मैं आका अपने बाप को क्या जवाब दूंगा, का इजाजत दो। आका हुसैन को जला लाया, इरशाद फरमाया ए अब्बास तेरा मैं क्या लगता हूँ। गाजी अब्बास कहते मेरे आका लगते हो, तू कौन लगता है, का मैं तेरा नौकर लगता हूँ। का फिर आका का हुक्म है जा खेमे में वापस चला जा। गाजी अब्बास आए, दो जानो जमीन पे बैठ जाते हैं, आंख में आंसू भर के रो रहे हैं, गुंबद खजरा के मकीन से इल्तिजा कर रहे हैं। आका क्या तेरे अब्बास को शहादत का जाम नहीं मिलेगा, क्या तेरा गाजी शहादत से महरूम रह जाएगा। अभी ये कह ही रहे थे कि इतने में पीछे से किसी के एक हाथ के रखने का एहसास हुआ, उसकी ठंडक दिल पे महसूस हुई। हजरत गाजी ने पीछे पलट के देखा, हजरत सकीना का हाथ गाजी अब्बास के कांधे पे रखा है, एक हाथ में पानी का प्याला है। आका अब्बास देख के कहते हैं मेरी सकीना कैसे आई हो। कहा चचा किसी खेमे में पानी नहीं मिल सका, मैं सोच के आई हूँ कि तेरी चौखट से कोई खाली नहीं गया है, मेरे गाजी पानी ला दे, पानी की जरूरत पड़ गई है। गाजी अब्बास कहते हैं ए मेरी बेटी आज मेरी सुगरा को पानी की क्या जरूरत पड़ गई है। हजरत सुगरा ने रोके, हजरत सकीना ने कहा था ए बाजी चचा जान मुझे पानी की जरूरत नहीं है, अगर मुझे पानी मांगना होता तो पहले दिन मांग लेती, अगर प्यास बर्दाश्त ना होती तो दूसरे दिन मांग लेती, अगर फिर भी बर्दाश्त ना होती तो आज मांग लेती। मेरे गाजी मैं पानी अपने लिए लेने
नहीं आई हो। कहा बेटी फिर किसके लिए? कहा आज से 3 दिन पहले जब मेरा असगर आया था तो लबों पे तबस्सुम भी था, बातें भी किया करता था। एक दिन प्यासा रहा लेकिन मुस्कुराता रहा, दूसरे दिन प्यासा रहा, मेरा असगर मुस्कुराता रहा। लेकिन आज जब से सवेरा निकला है असगर ने मुस्कुराना छोड़ दिया है। मुझे लगता है मेरा असगर नाराज हो गया है। मैं इसलिए वादा करके आती हूँ असगर उदास ना हो, गाजी से पानी मंगवा के दूंगी। कहा चचा पानी ला करके पिला दो। जैसे इतना सुना था गाजी अब्बास की आंख में आंसू आ जाते हैं और रो करके कहते हैं ए मेरी सकीना, अगर तेरे बाबा ने रोका ना होता तो अब्बास पानी पिला करके दिखा देता। कहा ठीक है। कहा चाचा पानी नहीं लाओगे? कहा बेटी कैसे जाऊं, तेरे बाबा ने रोक दिया है। गाजी अब्बास की बातें सुनी, ये कह के वापस पलटी और रो के कहने लगी गाजी तुझसे ये उम्मीद ना थी, तेरी चौखट से सकीना खाली हाथ जाएगी, ये सोचा नहीं था। जैसे ये कह के वापस पलटी है गाजी अब्बास की चीख निकल जाती है। पलट के घुटने जमीन पे रखे, फरमाया आ सकीना चचा के सीने से लग जा, अपने चचा से नाराज ना हो। हजरत सकीना दौड़ के आई। कहा बेटी एक बात मैं बता दूं? कहा चचा बोलिए तो सही। आप फरमाते हैं ए सकीना बाप से इजाजत तू दिला दे, तेरे असगर को पानी तेरा अब्बास पिला के दिखा दे। अब शायद नींद आने लगे कि पानी तेरा अब्बास पिलाएगा। कहा ठीक है चचा इजाजत मैं दिलवाऊंगी, एक काम करेंगे। कहा क्या? कहा मेरे सर पे जरा चादर डाल दो सही से। कहा क्यों? ताकि किसी यजीदी की नजर हुसैन की सकीना पे न पड़ जाए। अल्लाह अकबर, कितना पर्दा था हुसैन के घराने में, कितनी इज्जतदार बेटियां थी अली की। वो कहती हैं आका मेरे सर पे ऐसे चादर डाल दो ताकि किसी यजीदी का चेहरा नजर मेरे चेहरे पे न पड़ जाए। गाजी अब्बास ने अपनी 4.25 साल की सकीना को चादर जब उड़ाई वो ओढ़ के बैठ गई। कहा चाचा आप चलो हम पीछे से आ रहे हैं। गाजी अब्बास डरते डरते गए, आका हुसैन के खेमे में पहुंचे। आका हुसैन ने देखा गाजी फिर आ गए, घुटने जमीन पे रख के गाजी अब्बास बैठ गए। जैसे गाजी अब्बास बैठे आका हुसैन फरमाते मेरे गाजी है, फिर वापस आ गया। गाजी अब्बास ने कोई जवाब न दिया, अभी खामोश थे, आंख में आंसू थे। इतने में सैयदा सकीना आई, हाथ में मशकीजा लाई। लाने के बाद चचा के कांधे में डाल के कहती गाजी जल्दी कर मेरा असगर प्यासा है, मेरे गाजी जल्दी कर मेरा असगर प्यासा है, जा नहरे फुरात पे चला जा, मेरे असगर के लिए 2 घूंट पानी के लिए। हजरत सकीना ने इतना कहा है, गाजी अब्बास का अब चेहरा उठा है, नजरें आका हुसैन की नजरों से टकरा जाती हैं और रो के कहती है, असगर रो के कहते हैं कि मेरे आका हुसैन इतना तो बता दे, आप कहते हैं गाजी खेमे में चला जा, आपकी बेटी कहती है गाजी नहरे फुरात पे चला जा, आका बता मैं तेरी मानूं या तेरी बेटी की मानूं? आका हुसैन रो के कहते हैं ए अब्बास जल्दी कर नहरे फुरात पे चला जा, इसलिए कि सकीना तो वो है जिसकी न कभी गुंबदे खजरा के मुस्तफा ने डाली है और न कभी काबे के मालिक खुदा ने डाली है। जा तैयारी कर और मेरे सकीना का कहा मान ले। गाजी अब्बास ने तैयारी की, मशकीजा गले में डाला, चलने लगे, घोड़े पे सवार हुए, तलवार निकाली। आका हुसैन ने फरमाया अब्बास तलवार किधर? आका 22,000 यजीदी है, नहरे फुरात पे पहरा है, पानी कैसे लाऊंगा? आका हुसैन ने फरमाया अब्बास पानी लेने जा रहे हो, तलवार मत चला देना। समझिए शान करबला वालों की कि पानी लेने जा रहे हो, तलवार मत चला देना। काका तलवार नहीं चलाऊंगा। क्यों? आका हुसैन ने फरमाया अगर अब्बास आज तुमने तलवार चला दी तो कयामत तक नस्लें ताने देंगी कि अली के बेटे पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए थे। समझ में आई आपके बात? कि अली के बेटे पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए थे। कहा अब्बास तलवार नहीं चलानी है। कहा फिर? कहा तलवार नियाम में डाल लो। तलवार अली के शेर ने नियाम में डाल ली। कहा हाँ अब्बास इतनी इजाजत देता हूं, अगर कोई यजीदी हमला करे तो अपनी तलवार से रोकना है, मारना किसी को नहीं है। मेरा ईमान कहता है अगर इजाजत मिल जाती ना गाजी अब्बास को तो 22,000 की औकात कुछ नहीं थी, 22 लाख भी कम पड़ सकते थे। ये उनकी तलवार नहीं, उनके खून की जरूरत थी।
और फिर उन पे मदीने वाले मुस्तफा का हाथ था। अब तलवार मत चला देना। और हुआ भी यही। तारीख में कोई वर्क ऐसा दिखा दो, नहरे फुरात जाने तक गाजी अब्बास ने तलवार चलाई। कोई भी एक वर्क उठा के दिखा दो, नहरे फुरात में जब तक पहुंचे हैं गाजी अब्बास ने तलवार को हाथ नहीं लगाया। क्यों? किसी में जुर्रत ही नहीं थी अली के शेर का कोई मुकाबला कर पाता। जब चले तो रास्ते फट गए, साफ रास्ता, नहरे फुरात में घोड़ा डाला, मशकीजा भरा, पानी हाथ में लिया ना, जब चुल्लू में लिया तो सकीना की याद आ गई। क्या याद आई? जब चलने लगे थे हजरत सकीना ने हाथ पकड़ के कहा था, गाजी वादा करके जा, पानी तो लेके आएगा ना। गाजी अब्बास ने कहा था, सकीना तेरे चचा का वादा है, पानी लाऊंगा। कहा अगर नहीं लाए तो? कहा वादा है, अगर आऊंगा तो पानी लाऊंगा और पानी नहीं लाऊंगा तो सकीना वापस नहीं आऊंगा। आहिस्ता से कहना या हुसैन, माशाल्लाह। अब जरा जोर से कह दो ना या हुसैन। अब जरा जितनी बार जितनी जोर से या हुसैन कहा है, एक नारा मैं लगाता हूं, सारे लोग उतनी जोर से बोलेंगे, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। का तलवार मत चलाना। गाजी अब्बास ने नहरे फुरात में घोड़ा डाला, मशकीजा भरा, मजुल्लू में पानी लिया, पीना चाहते थे, वापस पलटने का इरादा किया। जैसी पानी हाथ में आया, सकीना की प्यास याद आई, पानी छोड़ दिया, घोड़े से कहा तू पी ले। उसने कहा आका मैं हुसैनी हूँ, यजीदी नहीं हूँ। तेरा अकबर प्यासा रहे मैं पानी पी लूं, नहीं हो सकता। तेरा असगर प्यासा रहे मैं पानी पी लूं, नहीं हो सकता। ए आका भी तो तेरे सकीना के हाथ का प्याला खाली है, पहले वो भरा जाएगा, उसके बाद हम पानी पिएंगे। गाजी अब्बास घोड़े पे सवार हुए, वापस चलने लगे। जब वापस चलने लगे, अब कोई यजीदी करवट से नहीं गुजर रहा है। जब अमर इब्ने साद ने देखा हुसैन के खेमे में पानी जा रहा है, उसने ऐलान किया जल्दी करो, आगे बढ़ो, अब्बास का पानी बचना नहीं चाहिए। यजीदी तलवारें लेके आगे बढ़े। जैसी तलवारें लेके यजीदी आगे बढ़े, आका अब्बास नहरे फुरात से थोड़ा आगे आ चुके हैं। जब आगे आ चुके, सामने हजरत सकीना हाथ में प्याला लेकर के खड़ी है, इशारा करके कहती है चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा। गाजी अब्बास ने हजरत सकीना का चेहरा देखा। हजरत सकीना असगर की तरफ रुक करके कह रही थी, असगर उदास ना हो, देख गाजी अब्बास पानी ला रहे हैं, कुछ ही लम्हों में पानी आ जाएगा, तेरी प्यास बुझाएगी। लेकिन सकीना को मालूम न था मशीयत कुछ और ही चाहती है। हुसैन वहां पर प्यास बुझाने नहीं गए थे, बल्कि मुस्तफा की उम्मत बचाने के लिए गए थे। जैसी आका अब्बास बड़े हैं, यजीदी आगे आए तलवारें लेकर के। अब गाजी अब्बास ने तलवार निकाली है। जो तलवार गाजी अब्बास के सामने आती, गाजी अब्बास अपनी तलवार उस तलवार के सामने कर देते। और उनके तलवार की करामत यह थी कि जो तलवार गाजी अब्बास की तलवार से टकराती थी, वो मारने वाले की गर्दन काट दिया करती थी, मारने वाले का सर कलम कर दिया करती थी। बहुत देर तक तो यजीदी समझ न पाए तलवार किसकी चल रही है, गर्दन किसकी कट रही है। जब समझ में नहीं आया, बहुत देर के बाद समझे, तो अमर इब्ने साद ने कहा सुनो, अली के शेर का सामने से मुकाबला नहीं किया जा सकता। का फिर का ऐसा करो, पीछे से इसके बाजू काट दो ताकि तलवार थम जाए। अब यजीदी पीछे से आए हैं, एक यजीदी ने वार किया, आपका दाना बाजू कटा। जैसी दाहना बाजू कटा है, गाजी अब्बास ने मशकीजा बाएं कांधे पे डाला। उसके बाद दूसरे यजीदी ने बाएं बाजू पे वार किया है, बायां बाजू कटा है। बड़ी मजबूती से गाजी अब्बास ने मशकीजों को दांतों में दबाया और दबाने के बाद सवारी को तेज दौड़ा देते हैं। जैसी सवारी तेज दौड़ रही है, हजरत सकीना कहती है चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा। गाजी अब्बास चाहते थे कि उड़ के सकीना के कदमों में पहुंच जाए, जाके मशकीज़े सकीना के कदमों में डाल दे। लेकिन अल्लाह अकबर, खानदान नबुव्वत का सब्र देखिए। जब गाजी अब्बास के बाजू कटे हैं, हजरत सकीना ने रो के कहा था असगर पानी आए या ना आए, बस इतनी दुआ कर दे मेरा गाजी वापस आ जाए, मेरा गाजी वापस आ जाए। जैसे इतना कहा था, अमर इब्ने साद ने कहा कि जल्दी करो, अब हुसैन के भाई के मशकीजे पे तीर चला दो ताकि सकीना के मशकीजे में पानी का एक कतरा नहीं रहने पाए। अब तीरों की बरसात हो रही है, गाजी कभी इधर से मशकीजा बचा रहे हैं, कभी इधर से मशकीजा बचा रहे हैं। एक यजीदी ने निशाना लगाया और वो तीर सीधा जा करके हजरत सकीना के मशकीजे में पार हो जाता है। जैसी मशकीजे में
पार हुआ है, पानी बहना शुरू हुआ है, इधर पानी बहा है, उधर सकीना के हाथ से प्याला छूट के जमीन पे गिर जाता है और कहती है असगर रोने जितना रोना है, अब ना पानी वापस आएगा ना मेरा गाजी वापस आएगा। इतना कहा अपने खेमे में वापस चली जाती है। गाजी अब्बास आगे बढ़ना चाहते थे कि एक तीर ऐसा आया जो गाजी अब्बास की आंख में पार हो जाता है, दूसरा तीर दिल में पार हो जाता है। जैसी सवारी से नीचे आए हैं, आवाज दे के कहते हैं अदरिकनी या हुसैन, ए आका हुसैन तेरा गाजी जा रहा है। जैसी इतना सुना था, आका हुसैन कमर पकड़ के कहते हैं आज मेरी कमर टूट गई है। तोड़ करके मक्तल की तरफ गए, आवाज देते हैं गाजी गाजी कहां है गाजी, लेकिन कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है, कहीं से जवाब नहीं मिला है। आगे बढ़े, देखा गाजी अब्बास के बाजू मिले हैं, उठा के सीने से लगाए हुसैन ने भाई के बाजू थे, और आगे बढ़े दूसरा बाजू मिला। जैसी पहुंचे हैं, कहा गाजी तेरे बाजू तो मिल गए हैं मगर तू कहां है? आवाज आती है आका मैं यहां हूं। जैसे इतना सुना था, आका हुसैन गए, जाके देखा गाजी अब्बास के चेहरे पे खून है, बाजू कट चुके हैं, गाजी अब्बास का सर जमीन पे है। मेरे हुसैन दो जानू जमीन पे बैठ जाते हैं, अपने गाजी का सर गोद में रखे हैं और रखने के बाद फरमाते हैं गाजी उदास न हो, नाना होसे कौसर पे इंतजार कर रहे हैं। जैसे इतना कहा था, आका अब्बास कहते हैं आका हुसैन मैं तेरा नौकर हूँ, आप मेरे आका है। कहा हाँ बता। का नौकर कुछ मांगना चाहता है। का बता क्या मांगना चाहते हो? गाजी अब्बास कहते हैं मेरी तमन्ना ये है ए आका मैं दुनिया से जा रहा हूँ, ख्वाहिश है कि जाते जाते तेरे चेहरे का दीदार करता चला जाऊं, आखिरी नजर तेरे चेहरे पे पड़ जाए। का गाजी हुक्म दे। गाजी अब्बास कहते हैं ए मेरे भाई अगर बाजू होते तो ये तकलीफ मैं आपको न देता, बस बाजू नहीं है इसलिए शर्म आ रही है, मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ। का गाजी चाहता क्या है? का मेरे आका एक आंख में मेरे तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है, इतनी मेहरबानी कर दो ताकि मेरी आंख का खून साफ हो जाए और आंख खोल के मैं आपका दीदार कर लूं। इतना सुना था, आका हुसैन ने नाना मुस्तफा की चादर का कोना पकड़ा और अपने गाजी की आंख का खून साफ किया। जैसी आंख खुली है, हजरत अब्बास आका हुसैन का चेहरा देख के मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुराने के बाद कहते हैं आका एक बात और कहूं मानोगे? आका हुसैन फरमाते जरा दिल पे हाथ रख के सुनना। आका हुसैन फरमाते हैं मेरे गाजी पता क्या कहना चाहता है? कहा मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। कहा मांग तो सही। कहा आका जब मदीने से चले थे मैंने तब भी कुछ नहीं मांगा, मक्के में आए मैंने कुछ नहीं मांगा, खेमे लगे मैंने कुछ नहीं मांगा, 3 दिन प्यासा रहा कुछ नहीं मांगा, आज मैं मक्तल में आ गया कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। आका देंगे? आका हुसैन फरमाते मेरे गाजी बता तो सही क्या मांगना चाहता है? गाजी अब्बास की आंख में आंसू आए। अब जैसे आंसू आए हैं, आका हुसैन कहते हैं ऐ अब्बास तेरी रगों में अली का शेर है, कौन है? जब तेरे सीने में तीर लगा तू नहीं रोया, बाजू कटे तू नहीं रोया, जिस्म छल्ली हुआ तू नहीं रोया, आंख में तीर लगा तू नहीं रोया, अब बता किस लिए आंसू आए? गाजी अब्बास कहते हैं कि आका मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी लाश को खेमे में उठा के मत ले जाना। जैसे इतना सुना था, आका हुसैन कहते हैं ए गाजी कैसी बातें करते हो? तेरी बहन शहरबानो, तेरी बहन ज़ैनब इंतजार कर रही है, तेरी भाभी शहरबानो को तेरी शहादत के महराज का दूल्हा बनना देखने का इंतजार है, उम्मे रुबाब तेरा रास्ता तक रही है, क्यों ना लेकर के जाओ? गाजी अब्बास ने कहा था ए मेरे भाई अगर लेकर के गए और मुझको खेमे में रखोगे तो हो सकता है सकीना प्याला लेकर के आ जाए। अगर सकीना ने मेरे सरहाने बैठ के पूछ लिया कि गाजी वादा करके गया था पानी क्यों नहीं लाया, तो गाजी क्या जवाब देगा? मेरे हुसैन ने सर उठाया, अब्बास का सीने से लगाया, फरमाया अब्बास उदास न हो, अगर तेरी रगों में अली का खून दौड़ता है तो सकीना की रगों में भी फातिमा का दूध दौड़ा करता। उदास न हो, वो भी फातिमा तू सहरा की बेटी है। इतना कहा सीने से लगे हिचकी आई, रूह कफसे उनसरी से परवाज कर गई। गाजी अब्बास का लाशा उठा के जब हजरत आका हुसैन लाए थे ना, तो आपका सीना आका हुसैन के कंधे पे रखा था और पैर जमीन पर खिंचड़ रहे थे।
करबला की जमीन पे गाजी अब्बास के कदमों से लकीर खिंचती जा रही थी। कितना कड़ियल जवान था अली का ये, कितना बहादुर जवान था अली का ये। उठा के लाए खेमे में रखा, फरमाया ज़ैनब लो भाई की मेराज देख लो। अभी इतना कहा था, सैयदा सकीना प्याला लेकर के आ गई, चचा के सरहाने रख के कहने लगी, चचा मैंने पानी मांगा था, नाराज होने को नहीं कहा था। चचा के गालों पे हाथ रखा सैयदा सकीना ने, फरमाया चचा एक बार अपनी बेटी को बेटी कहकर तो पुकार ले, शायद करबला में कोई तेरी बेटी को बेटी कहने वाला ना मिले। जैसे इतना सुना आका हुसैन दौड़ के आए, सैयदा सकीना के कांधे पे हाथ रखा तो हज़रत सकीना कहती, अब्बा जी मैंने चचा से पानी मंगाया था, ये तो मुझसे नाराज हो गए हैं। जैसे इतना का आका हुसैन ने बेटी को सीने से लगा के फरमाया, सकीना जो मुस्तफा के हौजे कौसर पे पहुंच जाते हैं वो नहरे फुरात वालों से नहीं बोला करते हैं। का बेटी उदास न हो, सीने से लगाया। सैयदा ज़ैनब आ गई, आके गाजी अब्बास के सरहाने बैठी, बहन बहन होती है, बड़ा प्यार फरमाती थी गाजी अब्बास से हजरत ज़ैनब। बैठ के कहने लगी, मेरे गाजी परदेश में बहन को छोड़ के जा रहे हो, कम से कम हाथ रख के दुआई दे के चले जाते। जैसे इतना कहा था आका हुसैन ने बहन से कहा, ज़ैनब तू खातून जन्नत की बेटी है, जबान पे शिकवा नहीं आना चाहिए, तू लावारिस लगी है, तू तो वो है जिसका खुदा भी वारिस है, मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस है। ये थी खानदान नबुव्वत की शहादत की एक झलक। इतना प्यार था सैयदा ज़ैनब को। जब आप करबला के बाद ज़ैनबिया पहुंची, आपके नाम से वो शहर आबाद है, इंतकाल होने का वक्त करीब आया, आपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, फरमाया सज्जाद आखिरी बात है, आखिरी बात का सज्जाद का जी फूफी का मेरी वसीयत है। कहा क्या? का जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जनाजा तैयार हो जाए और मेरी कब्र पे जनाजा पहुंच जाए ना, तो एक लम्हे के लिए मेरा जनाजा कब्र पे रख देना और मेरा रूह करबला की तरफ कर देना, मेरा रुख करबला की तरफ कर देना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, फूफी किस लिए? तो आपने रो के कहा था, कोई आए ना आए मेरा गाजी मेरे जनाजे पे जरूर आएगा। कहा कब्र तक अपने भाई का रास्ता तकना चाहती हूँ। बड़ी गमगीन दास्तान है। मैं कहता हूँ कौन सुना पाएगा, कौन सुन पाएगा। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बया हुआ ये आगाज़ बाब था। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग जरा अपने आका हुसैन के नाम पे कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह करीम अराकीन जलसा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। और जितने बैठे हैं आका हुसैन की महफिल में, क़यामत के दिन अल्लाह हमें हुसैन के नौकरों में जगह इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदा ज़ैनब के नाम सिर्फ एक शेर बचा के शोलों से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।